नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सुना था माघ मास महात्म्य के 11वें अध्याय का पाठ। उस पाठ में हमने जाना शालिग्राम की महत्ता। यदि शालिग्राम का अभिषेक किया जाए, शालिग्राम की पूजा आराधना की जाए, तब किन किन फलों की प्राप्ति होती है। शालिग्राम शिला के आस पास एक कोस के अंतर पर भी यदि किसी भी कीट, मकोड़े, पतंग इत्यादि जैसे प्राणियों की यदि मृत्यु हो जाती है तो वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। यदि कोई भी मनुष्य शालिग्राम भगवान का स्मरण मात्र कर लेता है तो जन्म जन्मांतर के पापों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस जन्म के तथा अनेक जन्मों के तक उसे सुख की प्राप्ति होती है। यदि कोई भी व्यक्ति मनुष्य शालिग्राम भगवान की पूजा आराधना करता है तो सभी तीर्थों के फल का उन्हें प्राप्ति हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने शालिग्राम भगवान की महत्ता के बारे में जाना। अब आज के इस वीडियो में हम आगे की कथा सुनेंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का हम ध्यान कर लेते हैं और फिर आगे आरंभ करते हैं। ओम श्री कृष्णाय नमः। यमदूत कहने लगे, जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है अथवा सुनता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता है। मास की दोनों ही एकादशियां भगवान विष्णु के अत्यधिक प्रिय मानी जाती हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता तब तक शरीर में पाप अवस्थित रहते हैं। मनुष्य के स्मरण मात्र से ही शरीर से पाप हटने लगता है। यदि कोई भी मनुष्य हजारों अश्वमेघ यज्ञ करे या फिर सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करता हो तो भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं माना जाता है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इतनी महत्ता है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, चंद्रभागा, यमुना कोई भी एकादशी के समतुल्य नहीं हो सकता है। इस दिन व्रत करने वाले मनुष्य को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत करने वाले भक्त को अनायास ही सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो भक्त एकादशी के व्रत को करते हैं अथवा रात्रि जागरण करते हैं, भगवान श्री हरि के आराधना करते हैं, उनके नामों का जाप करते हैं, उनकी 10-10 पीढ़ियां तक उद्धार हो जाती हैं। माता, पिता या स्त्री हों, उन सभी के पापों का नाश होता है। पीताम्बरधारी भगवान के निकट रहने वाले मनुष्य वैसे भी सर्वगुण संपन्न हो जाते हैं। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक को नहीं जाते हैं। यमदूत आगे कहते हैं वैश्य से, हे वैश्य सुनो, मैं आज बहुत ही संक्षिप्त रूप से तुम्हें नरक से बचने का धर्म बतलाता हूँ। मन, कर्म, वचन से यदि प्राणी का दोहन न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, आराधना करना, नियम पूर्वक प्रतिदिन वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन जैसे कर्मों को करने से मनुष्य नरक जैसी यातनाओं से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्ति की यदि इच्छा किसी भी मनुष्य को हो तब वह गरीब से गरीब भी क्यों न हो, परंतु अपनी सामर्थ्य क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ दान तो अवश्य करते रहना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार भी यदि मनुष्य किसी न किसी प्रकार का दान करता रहता है, सच्ची श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान का ध्यान करता रहता है, तो भी वैसा मनुष्य कभी भी यम की यातनाओं को नहीं प्राप्त करता है। यम की कठोर यातनाओं से वह दूर रहता है तथा दीर्घायु होता है, धन धान्य से पूर्ण होता है। अधर्मी मनुष्य हर तरह से बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य को सदैव इसलिए जन्म से ही धर्म जैसे कार्यों में लिप्त रहना चाहिए तथा इसके साथ ही बाल्य अवस्था से ही मनुष्य को धार्मिक कार्यों के बारे में पता भी होना चाहिए।
धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि भी होनी चाहिए और इसलिए सदैव उसे इस प्रकार के प्रयत्नों में भी लगा रहना चाहिए। धार्मिक कार्यों को करना, सुनना या फिर ऐसे संसर्ग में अपना जीवन व्यतीत करना, यह भी धार्मिक सुख को देने वाला माना जाता है। इसलिए मनुष्य को दान करना अवश्य चाहिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय का पाठ। कल के अध्याय में हम सुनेंगे माघ मास महात्म्य के 13वें अध्याय का पाठ और जानेंगे आगे की कथा। आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवती वासुदेवाय लिखना बिल्कुल न भूलें। कल हम फिर से मिलेंगे और आगे की महत्ता जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।